असुर यानी राक्षस और सुर यानी देवता, ये दो ऐसी शक्तिशाली प्रजातियां हैं जिनके बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में रहती ही है। जैसे कि सुर और असुर आखिर है कौन, इनका जन्म कैसे हुआ था और ये दोनों प्रजातियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सी प्रजाति है और आखिर में हम इन्हें कैसे पहचान पाएंगे कि वो सुर हैं या असुर हैं। तो तमाम इन जैसे सवालों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर बात करें पहले सवाल की कि आखिर सुर और असुर होते कौन है और इनका जन्म हुआ कैसे था, तो वेद और महाभारत के अनुसार हमें यह पता चलता है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से 8 प्रजातियां थी और इन 8 प्रकार की प्रजाति या फिर कहें जातियों के नाम है देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नाग। तो अगर हम देव, गंधर्व और किन्नर इन 3 प्रजातियों या फिर कहे जातियों को छोड़ दें तो बाकी की जितने भी 5 जातियां और प्रजातियां बचती हैं ये सभी असुर जाति से संबंध रखती हैं, यानी इन्हें असुर कहेंगे। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कौन सुर है और कौन असुर है। और अब बात करते हैं कि आखिर इन दोनों जातियों का जन्म हुआ कैसे। तो पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सप्तऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से अदिति और दिति को सुर और असुर की माता के रूप में जाना जाता है। यानी ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया जिन्हें देवता कहा गया, जबकि दिति ने 2 पुत्रों जिनके नाम थे अहिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इन्हें दैत्य का नाम दिया गया। और फिर आगे चलकर देवताओं के जो गुरु बने उन्हें गुरु बृहस्पति का नाम दिया गया, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। और वहीं असुरों के गुरु बने गुरु शुक्राचार्य, जो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके मृत्यु संजीवनी विद्या भी हासिल कर ली थी। तो ये तो बात रही कि आखिर असुरों और सुरों का जन्म यानी देवताओं का जन्म हुआ कैसे था। लेकिन ये बात आती है कि आखिर देवताओं और असुरों में विवाद क्यों हो गया और वो आपस में आखिर लड़ने क्यों लगे। तो कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति और भगवान शिव के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की थी। और वेद पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि धरती पर 3 तरीके के जीव रहते थे जिनके नाम थे भू, दूसरा था भुव और तीसरा थे स्वर। और इनमें से भू का अर्थ होता है जमीन पर रहने वाला और स्व का अर्थ होता है आकाश में रहने वाला और भुव का अर्थ होता है जो जमीन और आकाश दोनों के बीच रहने वाला जीव हो। और ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब जितने भी हिंसक और अहिंसक जीव जंतु थे और उसके साथ जो मनुष्य थे उनको जमीन पर रहने के लिए भेज दिया और देवताओं को आकाश में रहने के लिए भेजा और राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं की रक्षा के लिए आकाश और जमीन के बीच रहने के लिए भेज दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रक्षा करने की प्रवृत्ति के कारण ही उन्हें राक्षस कहा गया था। यानी ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में किया गया है और बताया गया है कि पहले राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा, जिसके कारण उन्हें देवताओं और जीवों को परेशान करना शुरू भी कर दिया। और इसके बारे में हमारे पुराणों में एक सबूत मिलता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इसी जुड़े हुई धरती को प्राचीन काल में 7 द्वीपों में बांटा गया था। यानी उस प्राचीन काल में 7 द्वीपों के नाम थे जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मी द्वीप, कुश द्वीप, कौच द्वीप, शाक द्वीप और अंतिम यानी 7वां था पुष्कर द्वीप। और इन सब द्वीपों में जो जम्बूद्वीप था वो सभी के बीचों बीच में स्थित था। और उस जमाने में जम्बूद्वीप के 9 खंड थे। यानी उस जमाने में जम्बूद्वीप को 9 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, जिसके नाम है इलावृत, भद्राश्व, किंगपुरुष, भारत, हरिवर्ष, कैतुमाल, रमक्य, कुरु और हिरण्मय। यानी उस जमाने में जम्बूद्वीप के 9 खंडों के क्षेत्र को सुर और असुरों का साम्राज्य कहा जाता था। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ब्रह्मा और उनके कुल के लोग धरती के नहीं थे। उन्होंने धरती पर आक्रमण करके मधु और कैटब नाम के 2 दैत्यों का वध कर दिया था और धरती पर अपने कुल का विस्तार करने लगे थे। और फिर यहीं से उस जमाने में धरती पे रह रहे दैत्यों और स्वर्ग में रह रहे देवताओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई और देवताओं और असुरों की ये लड़ाई हमेशा चलती रही। और आपको ये जानकर हैरानी होगी
कि जम्मू द्वीप के इलाव्रत क्षेत्र में 12 बार देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ था और यह इलाव्रत क्षेत्र आज के जमाने में रशिया के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है इस इलाव्रत क्षेत्र को जीतने के लिए अंतिम बार उस प्राचीन काल जमाने में दैत्यराज राजा बलि और इंद्र के बीच युद्ध हुआ था और उसमें देवता बुरी तरीके से हार गए थे। तब संपूर्ण जम्मू द्वीप पर असुरों का राज हो गया था। लेकिन फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की सहायता से जब एक बार फिर से देवराज इंद्र और असुरों के राजा बलि से युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु की सहायता से इंद्र देव जीत गए थे और फिर अंतिम समय असुरों का संहार कर दिया था। लेकिन जो असुरों के गुरु थे जिनका नाम गुरु शुक्राचार्य, उनके पास महाशिव की दी हुई संजीवनी विद्या थी जिसके थ्रू युद्ध में मरे हुए असुरों को वो जीवित कर दिया करते थे और फिर से वो असुर जिंदा होकर देवताओं पर आक्रमण करते थे और ये युद्ध हमेशा निरंतर ऐसे ही चलता रहा। तो इन सब बातों से एक बात तो ये साबित हो जाती है कि देखा जाए तो दोनों के दोनों यानी देव हो या फिर असुर हो, वो दोनों ही अपने आप में शक्तिशाली थे। लेकिन असुरों ने हमेशा अधर्म का साथ दिया जिसकी वजह से वो हारते गए और वहीं देवताओं ने हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया जिसकी वजह से वो हमेशा जीतते गए, जिसके कारण से आगे चलकर असुरों के कुल का सर्वनाश होता गया। और अगर बात करें आखिरी सवाल के बारे में कि क्या सही में आज भी असुर और देवता हैं और अगर हैं तो कहाँ हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे, तो पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जो कलयुग चल रहा है इसे असुर युग बोला गया है। यानी कलयुग में होने वाले जो मनुष्य होंगे वो अधर्म के प्रति ज्यादा प्रभावित होंगे और किसी भी चीज को हासिल करने के लिए वो धर्म का रास्ता नहीं अपनाएंगे और हमेशा अधर्म के रास्ते को ही सही मानेंगे। और ये सब कलयुगी असुर के प्रभाव के कारण ही होगा। यानी हमारे पुराणों में ये पहले ही बता दिया गया है कि जो कली पुरुष नामक दानव होगा उसका जो शरीर होगा वो इनविजिबल फॉर्म में होगा, यानी भौतिक रूप में तो वो नहीं होगा। लेकिन जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा यानी जब उसकी उम्र लगभग 4,32,000 वर्ष के आसपास हो जाएगी तब एक देवी शक्ति यानी भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा और इस अवतार से भगवान कल की कलयुग का यानी कली पुरुष दानव का अंत करेंगे और जितने भी मनुष्य उस जमाने में बचेंगे जो कि अधर्म का रास्ता अपनाए रहेंगे उन सबको सतमार्ग में लाने का प्रयास करेंगे। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इस युग में जो व्यक्ति अधर्म से चलेगा और हमेशा दूसरों को नीचा गिराने का सोचेगा उसके अंदर असुरी प्रवृत्ति रहेगी और वो एक असुर के समान होगा। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति सतमार्ग के रास्ते पे चलेगा और लोगों को धर्म से जोड़ता रहेगा वो व्यक्ति देवताओं के समान होगा। तो ये रही जानकारी देवताओं और असुरों की। तो अगर आपको ये जानकारी जानकर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।